अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू HD। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं मगर इनका असल मकसद कोई नहीं जानता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, परफ्यूम्स। परफ्यूम्स तो तकरीबन हर कोई इस्तेमाल करता होगा। आजकल तो हर कोई परफ्यूम्स अच्छी खुशबू के लिए इस्तेमाल करता है। असल में परफ्यूम्स इंसान को खुशबूदार नहीं बदबूदार बनाने के लिए इन्वेंट किए गए थे। सुनने में तो यकीनन ये बात आपको नॉनसेंस लगेगी, लेकिन एक्चुअली परफ्यूम्स को इसीलिए बनाया गया था ताकि इसमें अनप्लेजेंट खुशबू डालकर लगाया जाए ताकि मच्छर मक्खी वगैरह इंसान के पास ना आए। पुराने दौर में तो ये बदबूदार लिक्विड लगाकर ये समझा जाता था कि कोई भी जहर स्किन को डैमेज नहीं करेगा। जो फ्लीट स्प्रे हम मच्छर और मक्खियों के लिए करते हैं वो पुराने वक्तों में लोग कपड़ों को लगाते थे। ये वाकई ही में बहुत स्टूपिड था। नंबर 2, रिंग्स। व्यूअर्स, रिंग्स तो तकरीबन सभी लेडीज़ पहनती हैं और बहुत से शौकीन मर्द भी। ऑफ कोर्स रिंग एक ज्वेलरी आइटम है, ये बात तो बच्चे भी जानते हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि रिंग्स पहनने सजने संवरने और ना ही ये कोई लेडीज़ ज्वेलरी आइटम की गर्ज से बनाई गई हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि रिंग्स औरतों के लिए नहीं बल्कि रॉयल्स मेंस के लिए बनाई गई हैं। पुराने दौर में रिंग्स किसी नोबल पर्सन यानी बादशाह या हुक्मरान के पास होती थी, जो कि वो मोहर या स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करता था। बादशाह जब ख़त लिखते थे तो अपनी अंगूठी से मोहर लगा देते थे ताकि बादशाह के ख़त की निशानदही की जा सके। हर बादशाह की रिंग का एक मखसूस डिज़ाइन होता था जो इस बादशाह की पहचान होती थी और फिर इसे एज अ ज्वेलरी इस्तेमाल किया जाने लगा। नंबर 3, च्युइंगम। व्यूअर्स, च्युइंगम तो आपने बच्चे बड़ों सबको चबाते देखा होगा, ख़ासकर बच्चे तो इसके दीवाने होते हैं। क्या आपको च्युइंगम बनाने का असल मकसद मालूम है? ये कहानी 1760 में शुरू हुई थी। इस वक्त लोग दरख्तों से निकलने वाले रेशम को गम समझते थे और इसे मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक मैक्सिकन शख्स जिसका नाम एंटोनियो आइना था, इसने मैसो ट्री से निकलने वाली चीकल इकट्ठी की और इसे बेचने की गर्ज से न्यूयॉर्क ले आया। इसने ये मटेरियल एक अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडन को सेल कर दिया। थॉमस इसे अपनी लैब में ले आया और इस मटेरियल से रबर बनाने की कोशिश की, लेकिन रबर बनाने का आइडिया फेल हो गया तो इसने इसी मवाद में कुछ फ्लेवर ऐड करके एक कैंडी बना दी और मार्केट में आते ही ये सारी की सारी च्युइंगम सेल हो गई और फिर थॉमस ने इससे अपना बिजनेस बना लिया। इसी तरह रबर बनते बनते एक च्युइंगम बन गई जो अब तक लोग बहुत शौक से खाते हैं। ये वाकई में बहुत अमेजिंग इन्वेंशन थी। नंबर 4, 7 अप। 7 अप दुनिया की सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक में से एक है। हम इसे बहुत ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पर करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 100 साल पहले 7 अप बिल्कुल डिफरेंट थी। इसको बनाने का मकसद और ही था। ये स्टोरी है 1929 की। चार्ल्स की, जो कि होंडी कंपनी का मालिक था, यह सॉफ्ट ड्रिंक बनाता था। ये कंपनी सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक्स बनाती थी, लेकिन इनकी कंपनी टोटली फेल हो चुकी थी। अपनी कंपनी को फेल देखकर चार्ल्स ने अक्टूबर 1929 में लेमन और लैम को मिलाकर एक तजर्बा किया। किसी ने भी एक ऑरेंज जूस बनाने वाली कंपनी से लेमन सोडा की उम्मीद नहीं की थी। फिर ये सॉफ्ट ड्रिंक कुछ ही अरसे में इतनी मशहूर हुई कि अब तक रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई लोग अपनी खुराक के साथ इसे इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रिंक का नाम बहुत ही लंबा था तो कंपनी ने इसका नाम 7 अप रख दिया। 7 अप जैसा जायका आज तक कोई भी नहीं बना सका, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। नंबर 5, ओवन। आजकल ओवन हर घर की ज़रूरत है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि ये मुख्तलिफ काम करता है। इसके ऊपर चूल्हा होता है जिसमें आग जलाई जा सकती है और नीचे मौजूद ओवन में पिज़्ज़ा, केक और अनगिन डिशेस बन सकती हैं। अगर आपके घर में ओवन मौजूद है तो आपने नोट किया होगा कि किसी भी ओवन के नीचे एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है। 90% लोग ये समझते हैं कि ये बर्तन रखने के लिए होता है। असल में इस कंपार्टमेंट का मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ ओवन में बन रही है और जो चीज़ बनी हुई है इसको गर्म रखा जाए। व्यूअर्स, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।